सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जो धर्म के क्षेत्र में विज्ञान पेश करते हैं। धर्म में आलोचना का स्थान सदा रहा है, लेकिन आमूल चूल आलोचक कबीर साहब हुए। आमूल चूल का मतलब है एड़ी से चोटी तक। कुछ कुछ आलोचक हुए हैं जिन्होंने अपने संप्रदाय की बातों को अलौकिकता में रखा है और दूसरे की आलोचना की है। उनकी किताब ईश्वर की है, लेकिन दूसरे की किताब ईश्वर की नहीं हो सकती। उनका ईश्वर ही सही ईश्वर है और दूसरे का ईश्वर सही ईश्वर नहीं है। तो आलोचक हुए हैं और अपने अपने ढंग से आलोचना तो सब ने की, लेकिन कबीर की आलोचना बिल्कुल अलग है। उन्होंने कोई चमत्कारी बात और अलौकिकता की स्थापना नहीं की। उन्होंने धरती की बात की। उन्होंने धरती की बात की। आत्मा अनात्मा, जड़ और चेतन, दो सत्ताओं को उन्होंने माना। जो कुछ दिखाई देता है वही सच नहीं है, देखने वाला परम सच है। ये जगत जो दिखाई देता है झूठ नहीं है, सच है, लेकिन बदलता है, एक रूप नहीं रहता है और इसका हमारा संबंध क्षणिक है, इसलिए झूठ हो जाता है। झूठ और सांच, ये दोनों बातें सापेक्ष कथन है। संसार सर्वथा झूठ नहीं और सर्वथा साच नहीं है। सांच हो तो सदैव साथ रहे और झूठ हो एकदम, तो अनुभव कैसे हो? ये जगत सामने है, दिखाई देता है, समझ में आता है, झूठ कैसे? लेकिन अगर सच है तो ऐसे वही रूप बना क्यों नहीं रहता है? अपना शरीर ही कितना बदलता रहता है। तो झूठ भी है और सच भी है। झूठ इसलिए है कि एक रूप नहीं रहता है और अंत में खो जाता है, हमारा संबंध उसका नहीं रहता है। और सच इसलिए है कि वह परिवर्तित होते हुए भी प्रवाह रूप में नित्य है। दुनिया जैसे आज चल रही है, अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। मृत्यु के सागर में समस्त प्राणी पदार्थ विलीन होते रहते हैं। आज ही नहीं, हजारों वर्ष पूर्व भी सभाएं होती थी। अपने जीवन में तो अंदाज किया ही जा सकता है। मैंने बचपन में कांग्रेस की सभाएं देखी। भारत को आजाद करने वाली कांग्रेस ही थी पार्टी। तब तो इक्के दुक्के रहते थे छोट भैया दूसरे पार्टी वाले, कोई उनमें दम नहीं था। कांग्रेस ही थी जिसने भारत को आजाद किया। उन सभाओं को देखा, लेकिन उन सभाओं में भाषण देने वाले और उन सभाओं में सुनने वाले जितने थे, उनमें से शायद कोई हो। मेरी उम्र के रहे होंगे, उनमें से कोई होगा तो होगा, बाकी तो सब के सब खत्म हो गए, बहुत दिन हो गए। सभाएं तब भी होती थी और उसके बहुत पहले होती थी। कबीर साहब जमाने में, तथागत बुद्ध के जमाने में, महावीर स्वामी के जमाने में सभाएं होती थी। सनक सनंदन सनातन कुमार के जमाने में सभाएं होती थी। लेकिन उस समय के आदमी और सभा की चीजें आज कहाँ है? आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 100 वर्ष के बाद ये इसमें कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। 100 वर्ष के पहले ही सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर संसार बना रहेगा। ये प्रवाह चलता रहता है। ये गूढ़ विषय नहीं, सरल है, लेकिन इस पर ध्यान देने से तब काम होता है, तब बात समझ में आती है।
सब कुछ परिवर्तनशील है और सब कुछ छूट जाने वाला है, इसलिए झूठ है। किंतु प्रवाह रूप में ये नित्य है, इसलिए सच है। साच झूठ दोनों है। और इन सब को जो जानने वाला है वो परम सत्य है। आत्मा परम सत्य है। जड़ पदार्थ सत्य है तो आत्मा परम सत्य है। जड़ पदार्थ परिवर्तनशील होकर के नाशवान है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो नित्य है। आज है, आगे रहेगा, सदा रहा है। न रहा होता तो आता कहां से, और है तो लुप्त कैसे हो जाएगा। ये तो विज्ञान भी मानता है कि किसी भी मौलिक सत्ता का ना तो आविर्भाव होता है न तिरोभाव होता है, न वो बनता है न बिगड़ता है, सदा है, सदा रहेगा, अनादि है, अनंत है संसार। जड़ और चेतन दोनों अनादि अनंत हैं। आप चेतन हैं, जड़ नहीं। जड़ और चेतन का विवेक ये अध्यात्म की रीढ़ है। देह से आत्मा अलग है। आत्मा जीव चेतन रूह सोल जो कुछ का है वो अलग है, क्योंकि देह जिन चीजों से बनी है वे सब जड़ हैं। मिट्टी पानी आग हवा ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो का है, चाहे देसी भाषा का है चाहे विदेशी भाषा का है, जड़ पदार्थों से शरीर बना है। चेतन जड़ से नहीं बना है। जड़ से जो बनेगा वो जड़ रहेगा, चेतन कैसे हो जाएगा। मिर्चा से बनेगा शरबत तो तीता रहेगा, खटाई से बनेगा तो खट्टा रहेगा, शक्कर से बनेगा तो मीठा रहेगा। जड़ से जो बनेगा वो जड़ रहेगा। जड़ चेतन दोनों सत्ताएं नित्य हैं। जड़ दृश्य है, चेतन दृष्टा है। मैं चेतन हूं, आप चेतन हैं, हम सब सजाति हैं, एक जाति के हैं। चेतन एक जाति है, इसलिए उसको सजाति कहा जाता है। और इस संसार में आकर के हम उलझ करके दुख पाते हैं, सुख नहीं पाते हैं। कब सुख पाए, सोचो कब सुख पाए। गर्भ में आए, गर्भकुंड में पड़े रहे 8-9 महीने कीचड़ में, जन्मे के करते रहे, टट्टी पेशाब में पड़े, माता संभाल लिया नहीं तो रोते रहे। थोड़ा बड़े हुए तो भगाऊं घोघर सबका डर, भयभीत रहे। फिर पढ़े लिखे, उसमें अध्यापक से भयभीत रहे, अन्य लोगों से भयभीत रहे। फिर देह में जवानी आई, कामना जगी, लड़की लड़का को चाहने लगी, लड़का लड़की को चाहने लगी। कहाँ चैन? जहां चाह वहां चैन कहाँ है? अपने में संतुष्ट नहीं, कोई युवक अपने में संतुष्ट नहीं है, युवती चाहिए। कोई युवती अपने में संतुष्ट नहीं, युवक चाहिए। तो सुख कहाँ है? और युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी हो जाती, लेकिन वो युवक के शरीर में सुख मानती है। और युवक के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर का सुख लेकर के वो सुखी रहता। तो युवती क्यों चाहता है? इसलिए दोनों मृग तृष्णा में, दोनों भ्रम में, दोनों सुखी नहीं है। दोनों मिलते हैं तो सुख का भ्रम उनको होता है। क्या मिलता है? युवती को युवक से क्या मिलता है और युवक को युवती से क्या मिलता है? अपना उत्तेजित होते, अपनी शक्ति छीन करते, उसी को सुख मानते हैं। कुत्ता सूखी हड्डी को नोचता है और उसी की मूर्धा से गर्म रक्त निकलता है और समझता है हड्डी से रस आ रहा है, खून आ रहा है। ऐसे आप उद्वेगित होते हैं, अपनी शक्ति की छीण करते हैं और उसमें सुख मानते हैं और मानते हैं कि दूसरे सुख आ रहा है। एकदम भ्रम है। और इसमें जितना आसक्त होते हैं उतना अशांत होते हैं, उतना बेचैन होते हैं। जब ख्याल आता है भोग का
तब बेचैन हो जाते हैं, तो सुख कहाँ हुआ? अपने में हरदम तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, तब सुख। जिसमें तृप्ति नहीं, संतोष नहीं, मन बिलबिला रहा है, सुख कहाँ है? फिर दूसरे के मन को खुश करने और उसको राजी रखने में पूरा जीवन बीते, कहाँ सुख है? राजे महाराजी कौन सुखी हैं? आज राजे महाराजे नहीं, मंत्री लोग हैं। मंत्री के हृदय को अगर देख पाते तो उनका हृदय काला हो गया होगा, सोचते सोचते। अपनी पार्टी वालों को खुश करते करते परेशान है, और जितना ऊंचा पद है उतनी परेशानी है। अगर पार्टी का नेता पार्टी को जिता दे तो बड़ी शाबाशी, और न जिता पाया तो गाली, अपनी पार्टी ही से गाली मिलती है। राजा प्रजा से भयभीत है, प्रजा राजा से भयभीत है। आदमी हर समय पीड़ित है, हर समय ऐसा लगता है कुछ मिलेगा, और मिलता है वो छूट जाता है। अंत में मिलता उलता कुछ नहीं, जो मिला रहता सब छूट जाता है। जो उगे सो हाथ है, फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। ये साहब की साखी। जो उगता है वो डूबता है, जो फूलता है वो कुमिला जाता है, जो चुना जाता है वो उठा पड़ता है, मकान बनाया जाता है वो गिर जाता है, और जो जन्म लेता है मर जाता है। तो इसका मतलब नहीं है कि फूल न उगावे, सूरज न उगे, मकान न बनावे। सूरज अपने आप उगेगा, फूल भी आप अपने आंगन में लगा लो, मकान तो बनाने पड़ेगा। देखो अभी नींव डाली गई सत्संग हाल की। लेकिन ये देखते रहना है कि इन सब में हम भूलते तो नहीं हैं, ये सब व्यवहार है। व्यवहार बर्तनी है, स्मरणी नहीं है। स्मरणी आत्मा है, बर्तनी और स्मरणी, इस पर ध्यान दीजिए। बर्तनी जिसका बर्तन किया जाए, व्यवहार किया जाए, बर्ताव किया जाए। दाल भात रोटी सब्जी, घर मकान गाड़ी घोड़ा प्राणी पदार्थ, ये सब बर्तनी है, बर्तन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। ये स्मरणी नहीं है, स्मरणी आत्मा है, अपना चेतन स्वरूप है, पारक स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। जपनी स्मरणी, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने योग्य आत्मा है, क्योंकि आत्मा से आत्मा अलग नहीं होता है। और बाकी सब वर्तनी है, बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। हम व्यवहार ही नहीं करते, चिपक जाते हैं, मोह हो जाते हैं, और इसीलिए जीवन भर चांटे लगते रहते हैं। आदमी जितना मोही होगा उतने चांटे लगेंगे, जितना निर्मोही होगा उतना निशोक होगा। मोही आदमी अपने ऊपर दूसरे को लाद लेता है, क्योंकि वो दूसरे पर लदता है। जो दूसरे पर लगता है उसके ऊपर दूसरा लगता है। तुम कुछ किसी से चाहोगे, वो तुमसे और चाहेगा, और चाहना चाहना में, खींचातानी में जिंदगी जाती है। कुछ न चाहो तो आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। विवेक से बरतो, जीवन विवेक से जियो। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन हम इसको कौड़ी के बदले बेचते हैं। जिंदगी में क्या करते हैं? थोड़ा पढ़े लिखे, काम धंधा सीखे, काम उम किए, विवाह किए। और राजस्थान में तो काम धंधा करने पहले विवाह, सबसे बड़ा धर्म है विवाह। बच्चे जानते ही नहीं, उनका विवाह कर दिए। विवाह का नंबर आना चाहिए कमाई के बाद। बच्चे पढ़ें लिखें सीखें समझें और फिर धंधा में लगें। धंधा करके माता पिता की सेवा करें, परिवार की सेवा करें। माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, योग्य बनाया, तो कमा करके उनको खिलावें
और आर्थिक दृष्टि से अपने कदमों पर खड़े हो जाए, तब विवाह का नंबर आना चाहिए। लेकिन माता पिता की भूल, बच्चे तो क्या करें, तो जानकार नहीं बेचारे। माता पिता बच्चे पूरा बोझा उठाते, कमाते, खिलाते, सब करते हैं, फिर जल्दी से शादी करते हैं और शादी करके फिर बहू ला करके उसको खिलाते पिलाते हैं। तब लड़के से कहते अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया, यानी शादी कर दिया, तुम्हारा बेड़ा पार कर दिया, अब तुम जानो। अब उसकी उम्र ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा, उसका कौन बेड़ा डुबा दी कि बेड़ा पार कर दिया। जिस काम में पहले आपको लगाना चाहिए उस काम में नहीं लगाए, शादी में लगा दिए। राजस्थान में बड़ी दुर्गति है, उत्तर प्रदेश में भी है, कुछ वर्ग में है, नहीं है। भारत के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जवान होने ही पर शादी होती है। वेद में तो कहीं नहीं मिलता है बाल विवाह, जवान होने पर विवाह। गृहस्थी विरक्ति दो मर्यादाएं हैं, विरक्त तो कोई बिरला होता है। और अगर विवाह न करें तो मर्यादित नहीं रहेंगे, मन तो रुकेगा नहीं और पशु सामान्य जीवन हो जाएगा। पशु का तो संयमित है, गाय बैल साथ साथ चरेंगे और कोई हरकत नहीं। जो गाय गर्भवती होना चाहेगी उसको बैल गर्भवती करेगा। अब आदमी एक साथ घुल मिल के रहे, उनकी पता नहीं दुर्गति हो जाएगी, होशे हवास नहीं रहे कहाँ गए। इसलिए विवाह बंधन जो चालू किया गया बहुत अच्छा है। कोई जमाना था जब मातृ सत्ताक वंश था, उसको मातृ सत्ताक वंश कहते हैं, विवाह नहीं होता था और युवती कहीं से बच्चा पैदा कर लेती थी, इसलिए बच्चे का नाम माँ के साथ जुड़ता था, पिता को कुछ पता नहीं होता था, उसको मातृ सत्ताक वंश कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 11 उपनिषदों में एक बड़ी उपनिषद है, उसके आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नाम हैं जिनके साथ माताओं का नाम है, पिताओं का नहीं। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल है जिसकी माता का परिचय है, पिता का नहीं। तो कभी मातृ सत्ताक वंश था, विवाह नहीं होता था। लेकिन आदमी जब सीखता समझता गया तब उसमें विकार दिखा, इसलिए विवाह बंधन दृढ़ किया गया। विवाह विशिष्टम बहनम, ये उसकी परिभाषा दी गई। विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना। लड़की लड़का का विशिष्ट ढंग से वहन करे, लड़का लड़की का विशिष्ट ढंग से वहन करे, यानी पूरी तरह से निभाए। लड़का यानी पत्नी की संपत्ति पति है, पति की संपत्ति पत्नी है। संपत्ति को संपत्ति न माने, धन को धन न माने, जन को धन माने। पति पत्नी एक दूसरे के धन है। विवाह हुआ, अब पत्नी तमाम कामनाएं, गहना कपड़ा, ये कपड़ा वो साड़ी ये गहना। हमारे साथ की सहेलियां हैं, उनके पति ने ऐसे ऐसे गहने दिए और तुम तो ऐसे हो दरिद्र, ये नहीं दे सके वो नहीं दे सके। हमारे माता पिता गला काट करके तुम्हारे घर में कुएं डाल गए, पता नहीं क्या क्या कहती। ये सब भुक्तभोगी लोग बेचारे बताते हैं, हम लोगों को भी पता चलता है कैसे कैसे दुनिया है। अब वो क्या समझती हैं, जब गहना कपड़ा बड़े हो गए तो पति तो बेकार हो गया, तो गहना कपड़े से शादी कर लेना चाहिए उनको। और इसी प्रकार पति पत्नी से नाना ख्वाहिशें पेश करता है, पत्नी को धन नहीं मानता, तो गृहस्थी जीवन फिर दुखद हो जाता है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए धन है, एक दूसरे का सहयोग करें। पति देवता है ये नहीं कहना चाहिए, जमाना कभी था आप कहते थे, अब कहना चाहिए पति पत्नी मित्र हैं, और नहीं चलेगा ये देवता है। ये देवियां झंडा उठा देगी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारा लगाएगी। पति पत्नी दोनों मित्र हैं। अब कहीं कहीं पति पत्नी दोनों सर्विस कर रहे हैं, अब थक करके दोनों 5 बजे आए घर में, तो पत्नी भोजन बनाए और पति बसा मड़ल गश्ती करे, पति को भी लग जाना चाहिए, सब्जी काट दे, चावल बीन दे और कुछ काम कर दे, दोनों मिल करके बना ले। दोनों कमाते हैं तो दोनों बनावे भी।
या और भी जहां जहां सहयोग हो, देवियों के लिए बीच में बहुत गलत धारणाएं बना ली गई। अब वेदों में है, वेद के मंत्रों की रचयिताएं कितनी देवियां हैं। वेद क्या कहते हैं, मेरी पुस्तक आप पढ़िए, वेद क्या कहते हैं। उसमें 121 संदर्भ हैं। जिन स्त्रियों ने वेद के मंत्र बनाए हैं, भूमिका ही में मैंने उनका नाम लिख दिया है, और उसके आगे कोष्टक में वेद और उसके कांड और मंत्र सब का विवरण दे दिया है। स्त्रियों ने वेद के मंत्र बनाए हैं, और बीच के पंडितों ने कहा कि स्त्रियां वेद पढ़ ही नहीं सकती, जो बना सकती है तो पढ़ क्यों नहीं सकती हैं। शूद्र जिनको आप कहते हैं वह वेद के मंत्र का रचयिता, वो भी मैंने उसमें लिखा है, और शूद्र वेद के अधिकारी नहीं है। तो बीच में जो बुद्धिवादी लोग हुए, बड़े चालाक हुए, बदमाशी किए, और बहुत बड़े समाज का उन्होंने शोषण किया। बुद्धिजीवी लोग सब समय होते हैं, और ब्राह्मणों का वर्ग बुद्धिजीवी रहा है। तो उसे चाहिए था कि अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा करे जिससे मानवता का कल्याण हो। तो उसने मानवता का कल्याण तो कम, मानवता का शोषण करना शुरू कर दिया। अधिकार बना दिया कि ये पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, इनका ये अधिकार नहीं, उनका वो अधिकार नहीं। पूरे समाज को, बहुत बड़े समाज को उन्होंने शूद्र कह करके अछूत घोषित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। ये सब बदमाशी है। मनुष्य मनुष्य है, और प्रभु की मोहर मार दी गई। प्रभु का वचन है, प्रभु जब कहता है तो उसको आप क्या करेंगे। प्रभु का वचन है, प्रभु ने बनाया है शूद्रों को सेवा के लिए। पतरी गांठने वाले पतरी गांठें, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मिट्टी के बर्तन बनाए, उनके लड़के पढ़े ना, पढ़ेंगे तो पाप होगा। प्रभु का आदेश ऐसा है। ये शूद्र लोग अछूत हैं, तो ब्राह्मणों के सामने जब जाएं तो पहले से कह दे महाराज मैं अछूत हूं, जिससे उनकी छाया पर उनका पैर न पड़ जाए, नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे। ये प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा है शास्त्रों में। प्रभु एक धोखा है, प्रभु का धोखा डाल करके समाज का वंचन किया गया है। मनुष्य से अलग कहीं प्रभु है? ये मनुष्य ने ही चालाकी करके लिखा है, और कहा है प्रभु का वचन है। जितनी किताबें हैं सब की रचना करने वाले केवल मनुष्य हैं, चाहे जो ग्रंथ हो, वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ मात्र के रचयिता मनुष्य हैं। और जितनी चालाकी की बातें हैं सब भयंकर गर्हित स्वार्थ है, गंदा स्वार्थ है। उचित स्वार्थ तो सबको चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, निवास चाहिए। ये स्वार्थ के लिए कोई कहे तो कोई बुरा नहीं, लेकिन बहुत बड़े समाज को या कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधे करना, ये कोई विवेक की बात है? तो बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज का शोषण किया, और ये गलत हुआ। मानो मानो है। पति पत्नी प्रेम से रहें, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का हित होता है। ध्यान दीजिए, माता पिता घर में बूढ़े जो हैं उनकी सेवा होती है, और आगे जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। अब पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? एक लड़की ने मुझसे शिकायत की, उनके माता पिता बैठे थे, कहे साहब इनको बता दीजिए, ये मम्मी पापा इतना लड़ते हैं कि बहुत डिस्टर्ब करते हैं पढ़ने में, हमारे पढ़ने में बड़ा डिस्टर्ब होता है, इतना ये लड़ते हैं। अब बताओ मम्मी पापा के लिए क्या बात हो, मम्मी पापा के लिए उसके मन में क्या संस्कार होगा? माँ बाप पति पत्नी अच्छे व्यवहार से चलते हैं तो उनके माँ बाप सुखी रहेंगे, उनके बच्चे सुखी रहेंगे, अच्छे संस्कार पाएंगे। ज्यादा वस्तुओं के लिए रोना बेकार है। जितनी वस्तुएं हैं ठीक हैं, मेहनत करो और मेहनत में जो मिले उतने में संतुष्ट रहो। आमदनी जितनी है उसमें खर्च का एस्टिमेट बनाओ, दूसरे की खर्च को मत देखो,
दूसरा खर्च कर रहा है, दोनों टाइम दूध आ रहा है, किसी यहाँ फल आ रहा है, मेवे आ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा है। अब आपकी आमदनी नहीं उतनी तो उनको क्यों देखते हो? आपके यहाँ जो है बहुत है, नमक रोटी है बहुत है। जब आमदनी बढ़ जाए तो नमक रोटी साग भी खाओ, और बढ़ जाए तो रोटी दाल भी खाओ, और बढ़ जाए तो दूध दही भी खाओ, कोई हर्ज नहीं। और फिर घट जाए तो फिर नमक रोटी पर आ जाओ। नमक रोटी तो चाहिए, पेट तो भरना चाहिए। दूसरे का मत देखो, अपने को देखो। और अपना जो है वो बहुत है, ये विचार रखो, और फिर कल्याण का काम करो। सब जीव दुख बनाते हैं, अब अज्ञान से, गलत व्यवहार से दुख बनाते हैं, और सब दुखी रहते हैं। निर्धन दुखी हैं, धनवान दुखी हैं, अनपढ़ दुखी है, विद्वान दुखी है, चपरासी दुखी है, कमिश्नर, कलेक्टर, मंत्री दुखी है, गृहस्थ दुखी हैं, गुरु बाबा लोग भी दुखी हैं। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, सुखाचार्य दुखई के कारण गर्भई माया त्यागी, जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई माल नहीं सोना, सांच कहूं तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाई, कहें कबीर सोई वो दुखिया, जिन्हें राह चलाई। कौन राह? आशा तृष्णा। आशा तृष्णा के राह पर जो चलेगा वो दुखी रहेगा। आशा तृष्णा को जीत करके जो रहेगा वो सुखी रहेगा। ये जीवन बहुत कीमती है, इस जीवन को समझें। आपको काम क्या करना है? आप ये सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कौन है, आपका क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। आप हैं शुद्ध चेतन आत्मा, देह नहीं है, अमर शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा, और आपका इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ होता तो रहता, किसी कुछ नहीं रहता है। एक दिन जाए लंगोटी झाड़ बंदा, एक दिन बंदा लंगोटी झाड़ के चल देता है। अंबानी जी भारत के बहुत बड़े धनी थे, 1.5 वर्ष हो गए मर गए। अब उनके 2 लड़के हैं, दोनों में रस्सा कसी है धन के लिए। अरबों रुपया, अरबों रुपए की संपत्ति, संतुष्ट नहीं है, आपस में चल रहे हैं। अंबानी जी छोड़ के चले गए तो उनके लड़के छोड़ के नहीं जाएंगे। कैसा संसार अंधा है। जिसने उतना धन बनाया वो छोड़ दिया और मर गया और जल गया, और पीछे वाले अपने कमर माने बैठे हैं और उसी लिए लड़ रहे हैं। आंख से देखते भी लोग नहीं देखते हैं। इसीलिए साहब ने कहा, ऊपर की 2 गई ह्यो की गई है राय, काहे कबीर जाकी 4 गई ताको का हो पाए। ऊपर के नेत्र फूट गए हैं जो नहीं देखते हैं कि दूसरा धन जोड़ने वाला मर मर के जा रहा है, और हृदय की भी आंखें विवेक विचार की फूट गई हैं, नहीं समझते हैं कि जो मिलता है